ये दिन जो है ना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रमज़ानुल मुबारक दोबारा आ गया। तो अफसोस की बात यह है कि इन दिनों को लोगों ने वैसे बयान ही नहीं किया जिस तरह बयान करना चाहिए था। ना उलमा बयान करते हैं, ना आप ही लोग तवज्जो देते हैं। हर साल आपके वही घिसे पिटे मसाइल होते हैं, आ जाते हैं फिर हमारा सर खाने। ठीक है, मौलवियों को तो चूँकि आदत सर खिलाने की आपको है, उन तो लेने आपसे पैसे, वो आपको टेप रिकॉर्डर है, दोबारा बार बार आपको मसाइल बताते हैं, उनका तो धंधा ही ऐसे चलता है और आप भी जो है ना धंधा इसी तरह उनका चलाते हैं। हमारा मसला ये है कि हम थोड़ा सा इल्मी काम करते हैं या फ़िक्री करते हैं, इसलिए इन मौज़ूआत पर ना दोबारा गुफ्तगू करना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। बारकैफ चूँकि मैं देखता हूँ कि इसका ताल्लुक़ मेरा सारा मकबूल अमले साले के साथ है, यानी मेरी जितने भी खुतबे हैं ना, जो ज़िंदगी का हासिल है, जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया बताया, अगर आप मुझे एक बात पूछे कि काश साहब आप क्या चाहते क्या हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिलके अल्लाह की बारगाह में एक मकबूल अमले साले पेश कर सकें, अल्लाह के सामने एक नेक अमल जो कबूल हो जाए, जो अल्लाह को इतना पसंद आए कि अल्लाह ताला उस अमले साले को खुद ही कबूल फरमा ले, ऐसा यानी इसकी तलाश में। इसीलिए जो लोग सुबह दुआ पढ़ते हैं और वही दुआ जो है हम जाके जब आब ज़मज़म पीते हैं वहाँ पर भी यही दुआ है कि या अल्लाह अमलन मुतकब्बलन, एक ऐसा अमल मुझको अता फरमा जो तेरी बारगाह में कबूल हो जाए, वो अमल अता फरमा। तो ये आपसे मैंने कहना था कि नबी अलैहिस्सलाम ने इन दिनों की, जो नफली दिनों के अंदर ये दिन आते हैं, इस कदर फजीलत आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि जिहाद, तो फरमाया जिहाद से भी ये अफजल हो गया इल्ला उस मुजाहिद के जिसका घोड़ा और जो खुद वहीं अल्लाह की राह में कट के ख़त्म हो गया ना, वो उसके बराबर नहीं आदमी जा सकता। बाकी सब जो है ना जिहाद भी इसके पीछे रह जाता है। इतने ये मुतबरक दिन है। जिहाद तो आपने करना कोई नहीं, क्योंकि आपने इस्लामी रियासत नहीं बनाई। इस्लामी रियासत आपने बनानी कोई नहीं, क्योंकि उसने आपको पाबंदियाँ लगा देनी, आपको नेक बना देना है, और आपने नेक बनना चाहते नहीं। ठीक है, आपकी ख्वाहिश है कि या अल्लाह कहीं हमें गलती से नेक अगर बन भी गए ना तो थोड़ा सा में बुरा रखना, क्योंकि फिर मज़े जो हैं और लज्जतें हमें छोड़नी पड़नी है और काम बड़ा ख़राब हो जाना है। लज्जतें और मज़े हम दुनिया के छोड़ना चाहते हैं, इसलिए तेरी ये मेहरबानी है कि हमारी दुआ का 90% ज़रूर कबूल फरमा और 10% कत्ल कबूल ना फरमाई, क्योंकि हमारे दिल के इरादे ठीक नहीं है। यानी बाज़ औक़ात नेकी की ऐसी दुआ करते करते दिल में आ जाता है कहीं कबूल ही ना हो जाइए। मतलब मैं तारकुद दुनिया ही, आप दुआ करें या अल्लाह मुझे तारकुद दुनिया बना दे, तो आपके दिल में आता है कि मुंह से कह दो काश साहब कह रहे हैं, वरना अंदर से ना कहना। तारकुद दुनिया हो गए तो जनाब ये काम धंधे सारे बंद, अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाना है जी। मज़े सारे बंद, फेसबुक बंद, रंडियों कंजरियों से जो राब्ते हैं वो हमारे सारे बंद, टेलीफोन हमारे बंद, सारे उल्टे सीधे काम बंद, गीबते बंद। हम तो हो जाएंगे तारकुद दुनिया है जी। जो रहती सहती बीवियों वाली कसर है वो भी जानी हमारी निकल। हमने फिर कहाँ शादियों पे जाना है, कहाँ हमने फंक्शनों पे जाना है। ईद वाले दिन कबाब कौन खाएगा, कौन टिके खाएगा, कौन फंक्शन करेगा, कौन शराबे पिलाएगा, कौन रंडियाँ नचाएगा। पैसे हमारे कहाँ जाएंगे जो इतनी मेहनत से हम कमाते हैं, जो उनके ऊपर गिराने वाले पैसे वो कहाँ गिराएं, कितने को मस्जिद के गले में डाली जाएं। हम वो भी तो डालते हैं, लेकिन ये भी तो हमें थोड़ी सी इजाज़त होगी। वो भी डालते हैं, ये भी डालने। ये बी और ही का फ़र्क ही शिरक करने वालों के साथ और दुनिया के अंदर गंदे काम करने वालों का ही है कि जब आदमी बी और ही के फ़र्क को मिटा देता है, कि जिस तरह वो कहते हैं कि ईया का ना बोदो व ईया का नस्ताइन, तो शिरक करने वालों का तर्जमा यह कि हम तेरी बी बंदगी करते हैं और तुझसे भी मांगते हैं, यानी औरों से भी मांगते हैं और तुझसे भी एक जायद मांगते हैं। इसी तरह बदकारों का यह है कि हम वो भी नेक काम करते हैं और ये भी करते। अल्लाह ने कहा वो ही नेक काम करते चले जाओ, अल्लाह ही से मांगते जाओ, अल्लाह ही की बंदगी करो, नेकी ही करो, नेकी भी ना करो। ये आपका मसला है। जब आप मुस्लिम मुझसे पूछते हैं तो ये ही और बी का फर्क रख के पूछा करें कि मैं वो भी करता हूं तो क्या ये भी कर सकते? नहीं। जब बुराई का आपस में आ जाए तो वहां पर आप ही और बी के फर्क को सामने रखें, फिर आपको पता चलेगा। तो ये दिन जो है ये इसमें पहले 10 दिन नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अबू दाऊद में एक हदीस है
जिसमें वो नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ों के मुतल्लिक़ बताती है कि नबी अलैहिस्सलाम महीने में कौन कौन से रोज़े रखते थे। उनमें इन 10 दिनों का भी जिक्र फरमाया उन्होंने। और 9वें रोज़े का तो बहुत ज़बरदस्त जिक्र फरमाया कि उससे तो बंदे के 1 साल के जो है वो गुनाह ही सारे मुआफ़ हो जाते हैं। तो आप उस गुनाहों के बारे में भी सोचें कि वो जो आपने किए ये एक मामूली नहीं है ये गुनाह। तो इसके बाद जो अगला मरहला आ जाता है वो हो जाता है 10वें दिन का, जो गफलत का दिन है, यानी कुर्बानी का दिन के वो भी 10वें दिन के पहले 10 दिन। अब पहले 10 दिन के अंदर आप 9 दिन तो खूब होशियारियां चलाकियां दिखाते, 10वां दिन आपका लाभ लाभ में गुजरता है, कुर्बानियां करते खाते। उस दिन कोई और इबादत नहीं आपकी होती। आप इतनी कुर्बानी कर करके आपके पट्टे खिंच जाते हैं, थक जाते हैं कि आप शाम को मरे हुए होते हैं। हाँ, खाने के लिए आप कोई मरे नहीं होते, दावत उड़ाने के लिए किसी की और अपनी दावत, अपने मेहमान बुलाने के लिए कोई नहीं थके होते। जिससे पूछ लो कहता है जी भाई जी थक गए हैं, अब सो रहे हैं, थकावट इतनी ज़्यादा होगी। इबादत में कोई थकावट नहीं होती, आपकी कुर्बानी में होती। तो अजीज़ों, बात यह है कि ये जो दिन है ये बड़े कीमती दिन है। इन जैसे दिन कहीं नहीं आपको मैसर आने। ये आप समझ लें कि रमज़ान की आखिरी 10 रातें और उधर से ये आखिरी 10 दिन एक बराबर है। ये यौमुल कदर है, जैसे लैलतुल कदर आ गई ना, ये अयामुल कदर आ गए हैं आपके पास। अगर आपने इन अयाम के अंदर अल्लाह की सही तरह से इबादत नहीं की, आप वैसे ही गफलत के मारे फिर रहे हैं, तो फिर आप समझ लें कि आप तबाह भी हो गए और बर्बाद भी हो गए।